मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, दूथा लालचंद महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को संस्कार के कितने संस्कार हैं, संस्कारों की संख्या हम जानते हैं कि 16 है। संस्कार हम मानव के लिए या छात्रों के लिए या ब्रह्मचारियों के लिए क्यों आवश्यक हैं? संस्कार की आवश्यकताएं क्यों हैं? संस्कारों को हम क्यों अपने जीवन में धारण करें? संस्कारों को क्यों अपने जीवन में व्यवहित करें? इस पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि संस्कार आवश्यक क्यों हैं और संस्कारों की संख्या कितनी है। अतः मैं शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को संस्कार से अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव जीवन में संस्कारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मनुष्य संस्कार रहित हो जाए तो वह पशु के समान उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए मानव को पशुता से दूर होने के लिए, मानव के अपने उच्चतम विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने पुरुषार्थ को प्रमाणित करने के लिए इन संस्कारों का धारण करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है, ए मैन हु कैन नॉट लिव इन सोसाइटी आइदर गॉड और बीट्स। ठीक उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य इन 16 संस्कारों को धारण नहीं करता है तो वो राक्षस के समान ही अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी संदर्भ में मैं आज छात्रों से यह अवगत कराना चाहता हूँ कि संस्कारों की क्या आवश्यकता है, संस्कार क्यों हम धारण करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि विश्व संस्कृति के इतिहास में भारतीय वैदिक संस्कृति की ही प्राचीनतम संस्कृति है। यूरोप, एशिया सभी देशों ने स्वीकार किया कि भारतीय संस्कृति ही प्राचीनतम संस्कृति है। भारतीय भाषा, संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी है। यह विश्व के लोगों ने मान लिया है कि भारतीय संस्कृति उच्चतम संस्कृतियों में, सबसे संस्कृतियों में एक है। यह वैदिक संस्कृति युगों से अनेक परेशानियों को सहन करती हुई विकास के पथ पर अग्रसर रही है। भारतीय संस्कृति का विषय हमारे प्रत्येक आचार में विज्ञान विराजमान है और आचार ही परमो धर्म है। आचार को ही, व्यवहार को ही मानव का धर्म कहा जाता है। क्योंकि कहा गया है कि आचार परमो धर्म, आचार परमो धर्म, अर्थात आचार ही है, आचार अर्थात व्यवहार ही परम धर्म है। जैसे कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म। यदि कोई धार्मिक है, धर्म को धारण किया है तो अहिंसा का परित्याग करे। ठीक इसी प्रकार मानव जीवन के विकास के लिए संस्कारों का विशेष महत्व है। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में
16 संस्कारों को अपनाया गया है, जो इस प्रकार है: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, व्रतबंध संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत में 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अर्थात यह 16 संस्कार मानव जीवन के लिए परम उपयोगी है। जैसा कि प्रथम संस्कार है गर्भाधान। हम जानते हैं कि गर्भाधान के द्वारा सृष्टि को विकसित किया जा सकता है, अर्थात यह गर्भाधान सहज ही नैसर्गिक और प्राकृतिक क्रिया को अधिक परिणामदायक बनाने वाली विधि का नाम है गर्भाधान संस्कार, अर्थात नेचुरल है, गॉड गिफ्ट है। यह संस्कार परम ही आवश्यक है, क्योंकि इसी संस्कार के द्वारा इस संसार के जीवों का उत्पत्ति निर्धारित है। ठीक उस प्रकार है पुंसवन संस्कार। गर्भधारण के पश्चात या गर्भधारण के निश्चित होने पर दूसरे या तीसरे माह में पुंसवन संस्कार किया जाता है। उस समय माता को रामायण, गीता इत्यादि के पाठ सुनाए जाते हैं। जो माताएं शिक्षित है वे स्वयं इनका पाठ करती है, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चों के ऊपर इसका सुप्रभाव पड़े। इसीलिए इसका नाम पुंसवन संस्कार रखा गया। इसमें बच्चे के अर्थात शिशु के गर्भ में पल रहे बच्चों का जो विशेष रूप से चिकित्सीय देखरेख किया जाता है। तीसरा संस्कार है वह सीमंतोन्नयन संस्कार, अर्थात यह संस्कार तीसरे चौथे माह में किया जाता है। यह पुंसवन संस्कार का ही विकसित संस्कार है, विकसित रूप है। इस संस्कार के द्वारा भी माँ और बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तत्पश्चात आता है जातकर्म संस्कार, अर्थात यह संस्कार संसार में सफलतापूर्वक आने पर किया जाता है। जब बालक संसार में आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो यह संस्कार जातकर्म संस्कार किया जाता है। क्योंकि प्रसूति के 11वें दिन यह संस्कार घर पर किया जाता है। इस संस्कार के दिन पहली बार माता एवं संतान को स्नान कराया जाता है, इसलिए इसका नाम है जातकर्म संस्कार। ठीक इस प्रकार जो 5वां संस्कार है वो है नामकरण संस्कार, अर्थात बालक के उत्पन्न होने पर विद्वानों ने विभिन्न समय बताए हैं नामकरण के लिए। किसी का मत है कि जन्म के 11वें दिन, किसी का मत है 12वें दिन, फिर उन विद्वानों का मत है कि 16वें दिन बालक का नामकरण किया जाए। किसी विद्वान ने कहा है कि 1 मास के बाद किया जाए, और उन विद्वानों का
जो मत है कि 1 वर्ष के अंदर नामकरण कर लिया जाए। अर्थात नामकरण संस्कार पर बहुत से मतांतर पाए जाते हैं, फिर भी यह संस्कार आवश्यक है। इसी से बच्चे का नामकरण किया जाता है, जिसमें प्राचीन अवधारणा है कि नदी, वृक्ष, पहाड़, पक्षी आदि के नाम के अक्षर से बच्चे का नामकरण नहीं होना चाहिए, यह शुभ नहीं होता है। अर्थात सुकोमल शब्दों से, छोटे छोटे अक्षरों, 2 अक्षर 4 अक्षरों से ही बच्चों का नामकरण होना चाहिए। यह 5वां संस्कार है। फिर इस तरह है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार यह किया जाता है कि जन्मजात बच्चे को घोर से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेता है तो घर में रहता है, घर में पाला पोसा जाता है, लेकिन निष्क्रमण संस्कार में अच्छे दिन के अनुसार उस जन्मजात बच्चे को देव मंदिर में या देवता के दर्शन के लिए घर से पहली बार निकाला जाता है, जिसके कारण इस संस्कार का नाम निष्क्रमण संस्कार रखा गया है। ठीक उसके पश्चात अन्नप्राशन संस्कार आता है कि बच्चा के जन्म होने के पश्चात उसे कब अन्न ग्रहण कराया जाए, क्योंकि अन्न में बल है। जीवन के लिए अन्न आवश्यक है। इस संस्कार में बच्चों को पहली बार जौ या चावल से बने हुए भोज पदार्थ को खिलाया जाता है, जिसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद मुंडन संस्कार आता है। कहा जाता है कि ब्रह्मचारियों के लिए वेद अध्ययन करने के लिए मुंडन आवश्यक भी परम आवश्यक है। जन्म से प्राप्त बालों को इसी मुंडन संस्कार में हटाए जाते हैं। अर्थात जो जन्मजात के सोते हैं उस बालों को काट कर सिर के पिछले भाग में गौ की खूर के आकार की बाल छोड़ दिए जाते हैं, जिसका नाम है मुंडन संस्कार। पुनः कर्णवेद संस्कार आता है। कर्णवेद संस्कार में बालकों को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए रोग निवारणार्थ एवं आभूषण इत्यादि ग्रहण करने के लिए यह संस्कार कराया जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में राजा महाराजा सामंत लोग अपने कानों में कुंडल इत्यादि पहनते थे, आभूषण पहनते थे। इसीलिए यह जो कर्णवेद संस्कार है यह आवश्यक था। इसके पश्चात विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। क्योंकि विद्यारंभ संस्कार में हम जानते हैं कि बच्चों का प्रथम विद्यालय, प्रथम पाठशाला उसका घर परिवार ही होता है। माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, अपने अभिभावकों के द्वारा बच्चों को सुसंस्कृत करने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए जो ज्ञान दिए जाते हैं, कथा कहानियों पहेलियों के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं, उसका नाम है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ के पश्चात जन्मजात
बच्चों का उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार भी संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार है, क्योंकि हम जानते हैं कि उपनयन संस्कार के द्वारा ही बच्चों को सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जाप सिखाया जाता है, या गायत्री मंत्र के जाप उस बच्चे को उपनयन में दिया जाता है। इसलिए उपनयन संस्कार भी बच्चों के तेज और ओज के बढ़ाने के लिए परम आवश्यक है। तो संस्कारों में उपनयन संस्कार भी प्रधान संस्कार है। तत्पश्चात उपनयन संस्कार के पश्चात जो संस्कार है वो है वेदारंभ। उपनयन के बाद बच्चे को प्राच्य काल में गुरुकुल में भेज दिए जाते थे, जहाँ वे शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या का अध्ययन प्राप्त करते थे। परंतु आज गुरुकुल नहीं है, फिर भी विद्याध्ययन के लिए सरकार ने विशेष विद्यालयों महाविद्यालयों के संरचना की है, जिसके द्वारा बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। परंतु उस समय जो वेदारंभ संस्कार थे वो अत्यंत ही आवश्यक थे, कि वेद का अर्थ ही ज्ञान है, वेद का अर्थ विज्ञान है, अर्थात वेदों का ज्ञान परम आवश्यक होता था। इसलिए पूर्व में बच्चों को वेद के अध्ययन के लिए भेजा जाता था। इसलिए संस्कार का नाम विद्या अध्ययन संस्कार रखा गया है। इसके पश्चात मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, तो अब उसके केशांत संस्कार किए जाते थे। केशांत संस्कार का समय 16 वर्ष तक था। इस उम्र में केवल बालक के शरीर पर दाढ़ी मूंछ अर्थात यौवन आ जाते थे। जन्म के बाद शरीर में होने वाले सबसे बड़ा परिवर्तन इसी समय होता है, इसलिए यह संस्कार आवश्यक है। केशांत संस्कार के बाद जो अत्यंत आवश्यक संस्कार है विवाह संस्कार। संस्कारों में जिस प्रकार विद्याध्ययन, नामकरण, उपनयन, वेदाध्ययन महत्वपूर्ण है, ठीक उस प्रकार विवाह संस्कार भी अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं संस्कारों के द्वारा मानव का विकास होता है, एक व्यक्ति दूसरे से परिचित होता है, और इस विवाह संस्कार के बाद संतानोत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो पूर्ण होता है कि यह प्रकृति का नियम है। इसलिए विवाह संस्कार भी संस्कारों में एक अत्यंत आवश्यक संस्कार है। विवाह संस्कार के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार आता है, जो 16वां संस्कार है। अर्थात हम जानते हैं कि मैन इज इमॉर्टल, मनुष्य मरणशील प्राणी है, जीव का अंत होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यह उपदेश दिया है कि यह जीव नश्वर है, इसका नाश होना है, जो जन्म लिया है उसका अंत होना निश्चित है। अर्थात यह 16वां संस्कार है, वो देहावसान का संस्कार है, जो गर्भाधारण से चलकर
इसे जीर्णावस्था में जो प्राप्त होता है अंत्येष्टि संस्कार, यह सत्य है। यह संस्कार आखिरी संस्कार है। इसी के द्वारा यह शरीर पुनः पंचतत्वों में जो निर्माण का कार्य है, जो निर्माण का प्रयोजन है, पुनः पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए यह षोडश संस्कार जो वर्णित है वह परम ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और मानव जीवन में इसके अवधारणा की, इसके धारण करने की अत्यंत गरिमामयी आवश्यकता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।